उदयपुर जिले के गोगुंदा के बस स्टैंड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को इस सत्र से अंग्रेजी माध्यम में किया गया। 1 से 8 तक की कक्षा में अंग्रेजी माध्यम तो कक्षा 9 से 12 तक हिंदी माध्यम में पढ़ाई करवाई जा रही है। इस सत्र में कक्षा 1 से 8 तक 251 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया, लेकिन अभी अंग्रेजी माध्यम की सभी कक्षाएं विद्यालय भवन के पीछे खेल मैदान के पास बने क्षतिग्रस्त कमरों में चल रही है, तो कक्षा 1 व 2 के बच्चे एक साथ स्कूल के पीछे बरामदे में बैठकर पढ़ाई करने पर मजबूर हैं। टेबल कुर्सी के अभाव में सभी बच्चे नीचे बैठकर ही पढ़ाई कर रहे हैं। स्कूल के आगे के भवन में बने कमरों में बड़ी कक्षाओं के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। साथ ही काचबा इंग्लिश मीडियम स्कूल के हालात भी इसी प्रकार के हैं, जहां बच्चे बरामदों और मंदिर के प्रांगण में बैठते हैं, जबकि इस स्कूल को शुरू हुए करीब 3 वर्ष हो गए हैं। साथ ही जमीन की स्वीकृति भी हो चुकी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते कार्य शुरू नहीं हो पाया है और बच्चों के बैठने के लिए भी टेबल कुर्सियां भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। सर एक्चुअली ये अपने इसी सत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल हुआ है और होने के बाद में एक तो यहाँ कोई सीट पे परमानेंट प्रिंसिपल नहीं है, तो जो कार्यवाहक पहले थे तो उनका प्रमोशन हो गया और अभी 12 दिन ही हुए कि जो नए हैं हमारे तो वो कार्यवाहक बने हैं सर। दूसरी बात ये है कि इंग्लिश मीडियम हो गया है वो ठीक है, पूरी पहली से 8वीं तक सारी क्लासें हैं। वो पहले यहाँ पे 9 to 12 ही चल रहा था, अब पहली से 12वीं तक पूरा यहीं पे चल रहा है। तो उसके कारण क्या है कि जो भौतिक संसाधनों की कमी हो गई है, तो रूम इनफ नहीं है। तो जैसा आप बता रहे बच्चे बरामदे में बैठ रहे हैं, बिल्कुल 2-3 क्लासें मिक्स जो है, पहली दूसरी तीसरी चौथी वो मिक्स बरामदे में बैठ रही है, पर्याप्त कमरे नहीं होने। नहीं तो जैसे क्लासें एक साथ बैठ रही है तो फिर सब टीचरों को पढ़ाने में और उसमें भी तो डिस्टर्बेंस हो रहा है। बिल्कुल डिस्टर्ब हो रहा है, पर उसका उपाय कोई नहीं है कि बच्चों को बिठाएगा, उनकी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। जैसे मेरी जानकारी के अनुसार ये भी है कि भाई जैसे 10 लाख रुपए स्कूल के फंड में हैं, तो उसका क्यों नहीं उपयोग किया जा रहा है? इसका तो देखो जो संस्था प्रधान थे तो अभी प्रॉपर कोई संस्था प्रधान है नहीं, और सर ने भी अभी चार्ज लिया नहीं। इसका कोई पता अभी हमें पता नहीं है, स्कूल के दूसरे स्टाफ को नहीं पता है कि कितना पैसा पड़ा है कितना नहीं पड़ा है। और एक जो ये स्कूल के जो टीचरों की और ये जो अव्यवस्थाएं हैं कि भाई क्लासरूम्स पूरा स्टाफ होने के बावजूद खाली रहते हैं, बच्चे मतलब स्कूल टाइम में बाहर घूम रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बता दूं कि टोटल जो पोस्टें हमारे सेंक्शन है वो तो बहुत ज़्यादा है। उसमें से अभी वर्तमान में अभी 2 ने कल ज्वाइन किया, उसके बाद में 45 में से 31 टीचर है यहाँ पे। लेकिन उसमें से भी वो 31 टीचर ही नहीं है, वो सारे मतलब चतुर्श्रेणी वगैरह बाबूजी सब हो गए, उसमें पूरा स्टाफ हो गया, मंत्रालय कर्मचारी वगैरह सब। तो उसमें बहुत सारी पोस्टें ऐसी जो खाली है, और हमारे 6 लेक्चरर जो है वो ट्रांसफर होके या प्रमोशन होके चले गए। नहीं वो आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जो बच्चे बाहर घूम रहे हैं और स्कूल टाइम में और जो स्टाफ रूम में जो टीचर बैठे रहते हैं तो उसके बनिस्बत क्लास में जाएं तो उस बच्चे बाहर नहीं घूमेंगे। नहीं वो आपकी बात सही है। वो क्या कि सर ने अभी जो नए सर बने हैं उन्होंने कमान अभी भी संभाली है, तो व्यवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन होने में समय लगेगा। और दूसरा अपनी क्लास जो प्रॉपर आ रही है वो सारे ले रहे हैं, कहीं एडजस्टमेंट में अगर होगा कोई टीचर छुट्टी पे है या उसकी क्लास खाली रही होगी तो वो जो भाई जो जितने पीरियड आ रहे हैं उतने सारे टीचर ले रहे हैं, उसके अलावा एक आध पीरियड उनका फ्री है तो वो स्टाफ रूम में बैठे होंगे। पर जो एडजस्टमेंट है तो उसकी हम व्यवस्था करेंगे, देखेंगे कि भाई कोई पीरियड खाली नहीं रहे, तो ये भी हम निश्चित करेंगे।